दोस्तों 7 लाख करोड़ की जुमलेबाजी। हाँ, तेजस्वी ने खोली नीतीश सरकार की पोल। चुनावी घोषणाओं का सच। क्या नीतीश सरकार ने बिहार की जनता के साथ सबसे बड़ा चुनावी मजाक किया है? अरे पैसे कहां से लाइएगा नीतीश जी? बड़ी बड़ी घोषणा, यानी बजट से ज्यादा का आपने वादा ही कर लिया है। तेजस्वी ने कैसे मोदी नीतीश की पोल खोली, आपको बताते हैं। बने रहिए आज तक हमारे साथ। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासु प्रसाद। दोस्तों 7 लाख करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का ऐलान, लेकिन बजट सिर्फ 3 लाख करोड़। सवाल उठा रहे हैं खुद बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। आखिर ये पैसा आएगा कहां से? क्या ये चुनावी घोषणाएं हैं या जनता को गुमराह करने के लिए एक स्क्रिप्ट है? पटना से सीधे सियासी धमाका। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और मोदी सरकार पर कर दिया सीधा वार। तेजस्वी ने पूछा, क्या बिहार के पास सच में इतना पैसा है जितना ऐलान किया गया है? दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा ना, वो एक के बाद एक झड़ी लगा दी है वादों की। चुनावी जुमले कहें, चुनावी वादे कहें, दावे कहें, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि साहब इतनी घोषणाएं कर दी हैं, ये इतना पैसा आएगा कहां से जितना ऐलान आपने कर दिया है? तेजस्वी पूछ रहा, आप सुनिए जरा तेजस्वी को। बहुत अच्छी बात है कि भाई नकल कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्लान तो है ही हमारे पास, लेकिन आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है। और मुख्यमंत्री जी आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी। आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो ज़रा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा, विगत दिनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने कुल मिलाकर 7,08,729 करोड़ की घोषणाएं की हैं। और तेजस्वी कह रहे हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उनका विजन क्या है। आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से ज्यादा की बात कर दी है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये पैसा आएगा कहां से नीतीश कुमार जी? ये पैसा लाएंगे कहां से आप? बिहार का राजस्व सृजन क्या है? डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारने जा रहे हैं, ये घोषणाएं बता रही हैं, ये घोषणाएं डर हैं। ये तेजस्वी कह रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं ये डबल इंजन वाले डबल की रफ्तार से हारने जा रहे हैं। और ये घोषणाएं अगर 20 साल में काम किया होता, विकास किए होते, जन कल्याणकारी योजनाओं की बात करें, महिलाओं के उत्थान की बात करें, किसानों, बुजुर्गों, बच्चों, छात्रों, शिक्षकों, पत्रकारों, वकीलों, अगर उनकी बात की होती तो ये पैसों की झड़ी लगानी पड़ती। ये तो तेजस्वी कह रहे हैं हाल क्या है, तो मुझे ये पैसे ले लो, वोट दे देना, ये सिचुएशन कर दी है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि इतने करोड़ की ये जो ऐलान है, ये जो घोषणाएं हैं, ये कैसे मैनेज होगा? ये बिहार कैसे मैनेज करेगा? 7,08,729 करोड़ की घोषणाएं कर दी गई हैं, लेकिन राज्य का बजट महज 3.16 लाख करोड़ का है। दोस्तों आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसमें से 2 लाख करोड़ तो पेंशन, वेतन और ब्याज में चला जाता है। यानी योजनाओं के लिए सरकार के पास सिर्फ 1.16 लाख करोड़ रुपए बचते हैं योजनाओं के लिए। और सरकार ने, तेजस्वी कह रहे हैं, ऐलान कितना कर दिया है? 7,08,729 करोड़ की घोषणाएं कर दी हैं और बजट 3.16 लाख करोड़। 2 लाख करोड़ तो पेंशन, वेतन और ब्याज में चला जाता है, ये भी तेजस्वी कह रहा है। बचे 1.16 लाख करोड़ रुपए, यही बचते हैं। तो फिर 7 लाख करोड़ आएंगे कहां से? बिहार इसको मैनेज कैसे करेगा? बिहार ये पैसे लाएगा कहां से? तेजस्वी यादव यही नहीं रुके, उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी सीधा सवाल दागा। 20 सालों से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, लेकिन ना भ्रष्टाचार रुका, ना बेरोजगारी। ये घोषणाएं सिर्फ डर और धोखे की राजनीति है। दोस्तों क्या ये 7 लाख करोड़ की ये घोषणाएं सिर्फ एक चुनावी जुमला है? क्या बिहार की जनता फिर से ठगे जाने वाली है? सवाल गंभीर हैं, जवाब खैर वक्त देगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, ये जो 7,08,729 करोड़ की घोषणाएं हैं,
और राज्य का बजट कितना है? महज 3.16 लाख करोड़। और घोषणाएं, ऐलान, तेजस्वी कह रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। तेजस्वी कह रहे हैं नीतीश कुमार जी कैसे चलाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे। वो कह रहे हैं साफ डर दिखाई दे रहा है, ये साफ खौफ दिखाई दे रहा है कि आपकी घोषणाएं, आपके ऐलान, ये आपकी विदाई का एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। और तेजस्वी यही नहीं रुके, तेजस्वी ने कई तरह से डबल इंजन वाली सरकार, यानी साफ कह दिया है कि अब चलाने लायक भी नहीं है। अब आप सरकार चलाने लायक भी नहीं है, ये तेजस्वी कह रहे हैं। दोस्तों, बिहार क्या सोच रहा है? क्या ये घोषणाओं में आ जाएगा बिहार? क्या बिहार के मन में क्या है? इंडिया गठबंधन, राहुल तेजस्वी की जोड़ी कितनी कारगर साबित होगी? महागठबंधन की हुंकार कितनी मजबूती से नजर आएगी? एनडीए दोस्तों, 2 दशक जिस सरकार यानी सत्ता का स्वाद चख रही एनडीए, अगर उसे चुनाव से पहले इन घोषणाओं का सहारा लेना पड़े, ऐसे पैसे बांटने पड़े, शब्द को बदल के डायरेक्ट कह लिया जाए कि ये पैसे ले लो, वोट दे देना, तो आपको सोचना और समझना पड़ेगा कि आखिर अगर सशक्तिकरण की बात हुई होती, अगर डेवलपमेंट की बात हुई होती, विकास की बात हुई होती, बदलते बिहार की बात हुई होती, अगर लोगों तक विकास पहुंचा होता, तो क्या ये ऐलान करने पड़ते? और तेजस्वी का इशारा भी शायद इसी तरफ है, वही दर्शा रहा है। लेकिन खैर, बहरहाल जो होना है वो तो समय बताएगा। लेकिन चुनावी सरगर्मियां बेहद सर चढ़कर बोल रही हैं, हर तरफ दावे हैं, हर तरफ वादे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, इंडिया एनडीए की लड़ाई, अब कौन किस पर भारी, हर तरफ है तैयारी, ये वक्त बताएगा। आप भी खुलकर बता सकते हैं संवैधानिक दायरे में आप क्या चाहते हैं, बिहार क्या चाहता है। कमेंट के जरिए आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, अपनी बात ज़रूर कीजिएगा। बोलिए ताकि पहचाने जाए, सच बोलिए, हक बोलिए और सही का साथ दीजिए, गलत के खिलाफ बोलिए। बहुत शुक्रिया आपका, लास्ट तक आप बने रहे। बहुत अच्छी बात है कि भाई नकल कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्लान तो है ही हमारे पास, लेकिन आपके पास 1 लाख करोड़ नहीं है और आपने 7 लाख करोड़ से भी अधिक की जो है बातें आपने कर दी है कि भाई ये पैसा कहाँ से आएगा, बिहार का रेवेन्यू जनरेशन क्या है। और मुख्यमंत्री जी, आप अपना रेवेन्यू जनरेशन का विजन बताइए कि हाउ विल यू जनरेट मनी। आप पैसा बिहार में रेवेन्यू और कैसे बढ़े, इसके बारे में कोई योजना है तो ज़रा बताइए। घोषणाएं तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन चुनाव के बाद जो है जुमला हो जाता है।